जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, धनतेरस के दिन ही यम देवता की पूजा और यम का दीपक जलाने की भी परंपरा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करके दीपक जलाने से यम देवता हमें अकाल मृत्यु के भय से दूर रखते हैं। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, यमदेव की पूजा हमेशा रात्रि में ही की जाती है। रात्रि में यमदेव की पूजा करने के समय एक चौमुखी दीपक जलाया जाता है। आइए अब आपको जानकारी देती हूँ कि आपको यमदीप जलाने के समय क्या क्या नियम करने चाहिए। दोस्तों, यम दीपक हमेशा मिट्टी के पुराने दीपक में ही जलाते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का पुराना दीपक ना हो तो आप आटे का एक चौमुखी दीपक बनाकर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यम दीपक हमेशा तिल के तेल में या फिर सरसों के तेल में ही जलाया जाना चाहिए। यम दीपक जलाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यह दीपक हमेशा तभी जलाएं जब घर के सारे लोग घर वापस आ चुके हों, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यम का दीपक जल जाने के बाद किसी को भी घर के दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। इसलिए घर के सभी सदस्य जब घर में आ जाएं, तभी आप ये दीपक जलाएं। यम के दीपक का मुंह हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रखकर ही दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, दक्षिण दिशा को यम देवता या फिर हमारे पूर्वजों की दिशा माना गया है। यमदेव की पूजा हमेशा विधि विधान से करें। जब आप यम दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें तो दीपक के नीचे आप थोड़े से काले तिल जरूर डालें। दीपक के अंदर आप थोड़े काले तिल, एक लौंग का जोड़ा जरूर डालें। दीपक प्रज्वलित करें, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे यम देवता, हमारे पूरे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा कीजिएगा। दीपक को प्रणाम करें, घर के भीतर आएं और अपने मुख्य द्वार को बंद कर लें। एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि यम देवता के दीपक को जलाने के बाद जब आप घर के भीतर आएं तो दीपक को पीछे मुड़कर नहीं देखें। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अगले दिन सुबह में अगर दीपक में कुछ बच गया हो, जैसे कि तेल या फिर जो सामग्री आपने दीपक में डाली थी और दीपक, इन सबको आप घर के बाहर ही विसर्जित कर दें। जले हुए यम दीपक या फिर उसकी सामग्री को घर के भीतर लाना अशुभ माना गया है। अब बहुत से लोगों का यहाँ पर सवाल आएगा कि हम लोग तो किराए के मकान में रहते हैं या फिर हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तो हम लोग यम का दीपक कैसे जलाएं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या फिर अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं, तो जो आपका एरिया है, मतलब जिस एरिया में आप रहते हैं, जो आपका मुख्य दरवाजा है, आप उस दरवाजे पर भी यम का दीपक जला सकते हैं। आइए अब आपको जानकारी देती हूँ कि यम दीपक क्यों जलाया जाता है। दोस्तों, इसके लिए पुराणों में कई बातें लिखी गई हैं। यम दीपक चौमुखा इसलिए होता है जिससे कि यमदेव चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें, सर्वत्र हमारी रक्षा स्वयं मृत्यु के देवता करें और हमें कभी भी किसी प्रकार का भय ना हो। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोगी रहें। अब आपको यम दीपक से जुड़ी एक प्रचलित कथा सुनाती हूँ। एक समय मृत्यु के देवता यमराज ने अपने दूतों से पूछा, क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण लेते समय किसी पर दया भाव आया है? तब वे संकोच में आकर बोलते हैं, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे फिर दोबारा यही सवाल पूछा तो उन दूतों ने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय भी कांप उठा था। कहते हैं, बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संजोग से राजा सबसे बिछड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ राजा हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ ही रोक लिया।
बच्चे की छठी के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु के साथ जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, वह अपने विवाह के चौथे दिन ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सब के सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस बंधाया। हंसराज ने कहा, मित्र, आप तनिक भी विचलित ना हो। इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र, जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता की तो चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वो तो साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में कभी किसी ने न देखी थी। विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक कार्य ही चल रहा था। राजकुमार और राजकुमारी के परिजन तथा प्रजाजन खुशियां मनाने में ही लगे थे। राजकुमार और राजकुमारी की जोड़ी देखकर तो यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हड़कंप मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत स्वयं भी रोने लगे। जब दूतों ने इस दुखद प्रसंग को यमराज को सुनाया, इस प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। उन्हें लक्ष्य करके एक दूत ने कहा, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धनवंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धनवंतरी का पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यम दीपक से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।